सेक्शन 10 आपकी बता रहा है कि रिवाइज रेंट कितना होगा और इसके संबंध में कोई डिस्प्यूट है किसके मध्य, मकान मालिक और किराएदार के मध्य। तो उसके लिए इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन दे सकता है, आवेदन कर सकता है रेंट अथॉरिटी के समक्ष। और रेंट अथॉरिटी इसको लेने के पश्चात जो आपका रिवाइज रेंट होगा उसको डिटरमाइन करेगी कितना दिया जाएगा, है ना। तो एप्लीकेशन दोगे लैंडलॉर्ड के पास, रेंट अथॉरिटी इसको डिटरमाइन करेगी और यह भी बता सकती है कि जो रिवाइज रेंट है किस डेट से देना होगा। परंतु जो डिटरमाइन करेगी उसके संबंध में जो रेंट अथॉरिटी है, जो भी मार्केट में जो रेंट चल रहा होगा, प्रीवेलिंग होगा, जो अड़ोस पड़ोस में जो किराया दिया जा रहा है उसका सारा ले सकता है डिटरमाइन करने के संदर्भ में। परंतु एक बार फिर आपको एप्लीकेशन देनी है, एक बार डिटरमाइन होने के पश्चात तो 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। 1 साल से पहले री एप्लीकेशन नहीं दे सकते फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। और जिस समय आपने एप्लीकेशन दी है, जिस समय रेंट अथॉरिटी इसको डिसाइड कर रहा है, उस समय रेंट अथॉरिटी प्रोविजनल रेंट भी बता सकती है कि इस दौरान आपको ये रेंट देना पड़ेगा, ये फाइनल नहीं है, इसीलिए अनंतिम किराया है ये। तो ये था सेक्शन 10। अब वो बोल रहे हैं कि भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि एडवांस कितना देना पड़ेगा, सुरक्षा जमा राशि यदि आपने कोई किराए पर ली कोई परिसर तो कितना देना पड़ेगा। तो सेक्शन 11 का जो फर्स्ट क्लॉज है बोल रहा है कि यदि मान लीजिए आपका रेजिडेंशियल प्रीमाइस है तो 2 महीने से ज्यादा का आप एडवांस नहीं दोगे, और यदि नॉन रेजिडेंशियल है तो 6 मास से ज्यादा का आप रेंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि एडवांस आप नहीं दोगे। उससे कम हो सकता है, और ये आपस में जो मकान मालिक और किराएदार ने जो तय किया है वो जो भी ठीक लगे, परंतु मैक्सिमम लिमिट है 2 माह और 6 महीने। दूसरी ये भी, जब किराया जो पूरा एडवांस दे दिया है, सिक्योरिटी दे दी है, और जब किराएदार खाली करेगा तो खाली करने के दौरान जो भी मकान मालिक ने जो सिक्योरिटी यानी जो एडवांस दिया है फिर उसको वापस कर देगा, और यदि कुछ चार्जेस वगैरह निकल रहे हैं किराएदार के तो उनको काट को दे देगा। तो ये था आपका सेक्शन 9, 10 और 11। ओके, हाँ ये बोलो ना रिकॉर्ड।